जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको एक प्लांचा मॉडल प्रेस के रिपेयरिंग करना सिखाएंगे। ये जो हमारा प्लांचा मॉडल का प्रेस है, इसको पहले से ही मैंने खोल लिया है और यहाँ पर देखिए सभी कंपोनेंटों की पहले चेकिंग करना बताऊँगा और उसके बाद इस थर्मोस्टेट की सेटिंग करना बताऊंगा और साथ ही साथ मैं इसके कनेक्शन को भी करके दिखाऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी स्किप ना हो पाए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करना है, सभी कंपोनेंटों की चेकिंग करना है। यहाँ पर देखिए जो हमारा प्रेस है, इस प्रेस का ये जो त्रिभुजाकार हीटिंग एलिमेंट है, इस त्रिभुजाकार हीटिंग एलिमेंट से 2 पॉइंट निकले होते हैं। यहाँ पर मैं पॉइंटों को दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर से एक इधर से पॉइंट निकला हुआ है और इधर भी एक पॉइंट निकला हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ भी एक पॉइंट निकला हुआ है जो यहाँ पर ऊपर की तरफ स्क्रू से कसा हुआ है। अब इन दोनों पॉइंटों को पहले चेक करना है। चेक कैसे करना है, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद इन दोनों प्रोब को आपस में टच करा के देखना है। यहाँ पर देखिए हमारा बीप की आवाज़ कर रहा है। अब क्या करना है, इस दोनों पॉइंटों पर चेक करना है। यहाँ पर देखिए कुछ न कुछ रेजिस्टेंस दिखाना चाहिए। अगर कुछ रेजिस्टेंस दिखा रहा है, बीप की आवाज़ नहीं आ रही है, मतलब कि हमारा हीटिंग एलिमेंट सही माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम टच कराकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 119-20 के आसपास में ये रीडिंग दिखा रहा है, मतलब कि इसका कुछ न कुछ रेजिस्टेंस है। इसका मतलब हीटिंग एलिमेंट हमारा सही है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, हीटिंग एलिमेंट ख़राब तब होगा जब हमारा या तो बीप की आवाज़ आएगी या तो हमारा कुछ भी रीडिंग नहीं शो करेगा, सिर्फ एक यहाँ पर दिखाता रहेगा, तब भी हमारा हीटिंग एलिमेंट ख़राब माना जाएगा। अब देखिए इसके आगे एक हमारा है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट स्विच इसको बोला जाता है। यही हमारा ऑटो कट करने का कार्य करती है। जैसे ही हमारा प्रेस ज़्यादा हीट हो जाता है तो ये हमारा ऑटो कट कर देती है और फिर से नॉर्मल कंडीशन आने पर वह प्रेस को फिर से गर्म करने लगती है। तो इस थर्मोस्टेट स्विच को कैसे चेक करना है, सबसे पहले मैं थर्मोस्टेट स्विच को दिखाऊं तो इसका पॉइंट कहाँ कहाँ पर आया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये थर्मोस्टेट के ऊपर वाली पत्ती है, इसके नीचे एक थर्मोस्टेट की नीचे वाली भी पत्ती है। यही दोनों पत्ती जब आपस में टच करती है तो हमारी सप्लाई इसमें आती है और जब ये पत्ती ऊपर उठ जाती है यानी कि छूट जाती है तो ये हमारा ऑटो कट बोला जाता है, यानी कि सप्लाई को काट देता है। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट ऊपर से आया हुआ है और इसके नीचे से भी एक पॉइंट आया हुआ है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं प्रेस को थोड़ा इधर करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पॉइंट ऊपर से आया हुआ है, एक पॉइंट ये वाला है और एक पॉइंट इसके नीचे वाला है। तो इन दोनों पॉइंटों को चेक करना है। यहाँ पर देखिए ये दोनों पॉइंट कहाँ कहाँ पर आए हुए हैं। एक तो एक स्क्रू पे बीच वाले में लगा हुआ है और एक इस साइड में लगा हुआ है। तो इन दोनों को चेक करना है। इन दोनों को चेक करने पर हमारी कंटिन्यूटी आनी चाहिए, बीप की आवाज़ आनी चाहिए। अगर यहाँ पर बीप की आवाज़ नहीं आती है तो हम इस थर्मोस्टेट स्विच को थोड़ा सा घुमाकर भी देख लेंगे और घुमाने पर अगर कंटिन्यूटी आ जा रही है तो मतलब कि हमारा थर्मोस्टेट सही है। तो देखिए इन दोनों पॉइंटों को चेक कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीप की आवाज़ कर रहा है। अब देखिए इस थर्मोस्टेट स्विच को थोड़ा सा हम घुमाकर भी देख लेते हैं क्योंकि इसी स्विच से हमको ये सेटिंग करना है ये हमारा कार्य कर रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर इसको घुमाते हैं पहले, तो यहाँ पर देखिए इसको घुमाने पर ये बंद हो जा रहा है, मतलब कि हमारा थर्मोस्टेट स्विच भी कार्य कर रहा है। देख सकते हैं आप, इसको घुमाने पर फिर से कंटिन्यूटी आ जा रही है और इधर घुमाने पर फिर से ये कंटिन्यूटी हमारी बंद हो जा रही है, मतलब कि कंटिन्यूटी आना बंद हो जा रही है। हालांकि इसको इतना नहीं घुमाना है, ये तो सेट रहता है यहाँ पर और यहाँ से यहाँ तक केवल घूमता है। तो हम आपको इसकी सेटिंग भी बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा थर्मोस्टेट चेक हो गया, हमारा थर्मोस्टेट भी सही है। तो चलिए हम क्या करते हैं, थर्मोस्टेट की सेटिंग कैसे करना है इसको हम देख लेते हैं। जैसे हमारा कोई भी ऑटो कट प्रेस हो जाता है तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि कभी कभी इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि वो कट ही नहीं करता है या फिर कभी कभी कट कर देता है तो वो जल्दी ऑन नहीं होता है। तो ये सब प्रॉब्लम थर्मोस्टेट से ही आती है, यानी कि थर्मोस्टेट की सेटिंग अगर सही नहीं रहेगी तो कुछ इस प्रकार से प्रॉब्लम आएगी। तो चलिए हम थर्मोस्टेट को सेट करना बताते हैं, थर्मोस्टेट को कैसे सेट करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, हम आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाएं तो यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा थर्मोस्टेट के दोनों पॉइंट है, ये जो हमारा थर्मोस्टेट का स्विच है, ये स्विच को इतना घुमाना है कि ये जो हमारा नीचे वाला आपको सफ़ेद सा गोल सा दिख रहा होगा, ये नीचे वाले पर टच हो जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए हमने इसको इतना घुमाया है कि ये यहाँ पर जाकर टच हो गया है। यहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं ये यहाँ पर जाकर टच हो चुका है। ये देखिए जैसे ही टच हो रहा है हमारा जो पत्ती है ये नीचे की तरफ जा रही है, तो ये नीचे की तरफ जानी चाहिए। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से इसकी सेटिंग करते हैं। अब ये नीचे की तरफ जा चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो डंडी लगी इस डंडी को हम इतना टाइट करेंगे कि ये जो हमारी नीचे वाली पत्ती है ऊपर वाली पत्ती के कांटेक्ट से
टच हो जाए। तो यहाँ पर देखिए अभी टच नहीं है, यहाँ पर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर देखिए दोनों पत्ती आपस में टच नहीं है। तो इसको क्या करना है, इसको इतना टाइट करना है कि ये इस पर टच हो जाए, यानी कि ये दोनों पॉइंट आपस में टच हो जाने चाहिए। तो चलिए हम इसको टाइट कर लेते हैं और इसको टच करा के इसकी आगे की प्रक्रिया करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको इस प्रकार से टाइट करना है हाथ के सहारे से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमने इतना इसको टाइट किया कि ये हमारा जाकर टच हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रॉपर तरीके से दोनों पॉइंट टच हो गया है। अब क्या करना है, अब इसको सप्लाई देकर देखना है कि ये हमारा ऑटो कट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन करना आपको बताते हैं कनेक्शन कैसे किया जाता है। ये देखिए हमारी मेन लीड है, इसी से हम इस प्रेस में सप्लाई देंगे। तो इसको सप्लाई देने के लिए हमको करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट बने हुए हैं तार जोड़ने के लिए। तो तीनों पॉइंटों पर कैसे कनेक्शन करना है हम आपको बताते हैं। ये देखिए जो हमारा थर्मोस्टेट का नीचे वाला पॉइंट है, ये थर्मोस्टेट का जो नीचे वाला पॉइंट है ये बीच वाले पॉइंट में आया हुआ है। तो सबसे पहले हम थर्मोस्टेट के एक पॉइंट में सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पर देखिए बीच वाले पॉइंट में हम एक तार जोड़ लेंगे। बीच वाले पॉइंट में क्या करेंगे, एक तार जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक तार को कैसे जोड़ना है, ये जो हमारा वायर है इस वायर को इस स्क्रू में कुछ इस प्रकार से गोल सा बना लेना है और उसके बाद स्क्रू इसमें टाइट कर देना है। और टाइट करने के बाद ये हमारा प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम इसको टाइट कर लेते हैं। बीच वाले पॉइंट में हमको टाइट करना है। तो यहाँ पर देखिए बीच वाले पॉइंट में हम स्क्रू को इस प्रकार से टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक वायर इस बीच वाले पॉइंट पर लग चुका है। अब क्या करना है, इस दूसरे वाले वायर को कहाँ पे करना है कनेक्शन, इस दूसरे वाले वायर को जो हीटिंग एलिमेंट के नीचे से आया हुआ है एक पॉइंट, इसमें कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको थोड़ा सा खोलेंगे और इसको टाइट कर देंगे। हाँ, हालांकि हमको एक इंडिकेटर भी लगाना है। तो इंडिकेटर का एक पॉइंट इसमें रहेगा और इंडिकेटर का दूसरा पॉइंट इस थर्मोस्टेट के दूसरे पॉइंट में रहेगा। तो चलिए हम इसके साथ साथ इंडिकेटर भी लगाकर आपको दिखा देते हैं। हमारा इसका इंडिकेटर तो ख़राब हो चुका है, तो हम यहाँ पर एक दूसरा इंडिकेटर लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारी एलईडी है इसके साथ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इसको हम इसमें लगा देंगे और ये भी हमारा प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। तो चलिए इसके भी कनेक्शन को हम कर लेते हैं। यहाँ पर स्क्रू को थोड़ा सा ढीला करना है और इसके पॉइंट में ले जाकर इसको कस देना है। और ये जो हमारा इंडिकेटर का पॉइंट है इसको भी इसी में टाइट कर देना है ताकि ये हमारा प्रॉपर तरीके से स्क्रू के साथ ही टाइट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए इंडिकेटर का एक पॉइंट और इस तार का एक पॉइंट यहाँ पर कनेक्शन हो चुका है। अब देखिए ये जो इंडिकेटर का दूसरा पॉइंट है इस थर्मोस्टेट के आउट वाले पॉइंट में जोड़ देना है, यानी कि इसके लास्ट वाले पॉइंट में जोड़ देना है जो हमारी 3 पत्ती निकली हुई है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको यहाँ पर कनेक्ट करके इसको भी टाइट कर देंगे। उसके बाद हम इसको सप्लाई देकर देखते हैं कि हमारा थर्मोस्टेट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए सभी वायरों का प्रॉपर कनेक्शन हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको सप्लाई देते हैं। चलिए हम इसकी 3 पिन टॉप को 5 पिन सॉकेट में लगाकर आपको चेक करके दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा मेन बोर्ड है, मेन बोर्ड की सॉकेट यहाँ पर है। इस सॉकेट में ये वायर लगा लेना है और लगाने के बाद हम इसको ऑन करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा इंडिकेटर ऑन हो चुका है। अब ये थोड़ी देर बाद सप्लाई को कट करेगा और कट करने के बाद फिर से ये ऑन करेगा। तो ये हमारा थर्मोस्टेट अगर यहाँ पर ऑन और ऑफ कर देता है तो ये हमारा थर्मोस्टेट प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी हमारा इंडिकेटर जल रहा है। हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा हाथ लगा कर दिखाएँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये हमारा रेड कलर में जल रहा है। अभी ये थोड़ी देर में सप्लाई को कट करेगा और सप्लाई को कट करने के बाद ये फिर से सप्लाई को ऑन करेगा। तो ये अभी तक सप्लाई को कट नहीं किया। हमारा जो प्रेस है ये हीट हो रहा है, ये प्रॉपर तरीके से हीट हो जाता है तो हमारा ये सप्लाई को कट करता है और एक बार सप्लाई को कट कर देता है उसके बाद ये जल्दी जल्दी सप्लाई को कट और ऑन करता रहता है। तो थोड़ा सा वेट कर लेना होगा आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सप्लाई को कट कर दिया। अब हम इसके आगे हाथ लगाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप किसी प्रकार का हमारा जो इंडिकेटर है ये जल नहीं रहा है, मतलब कि ये सप्लाई को कट कर दिया है। अभी देखिए ये थोड़ी देर में फिर से सप्लाई को ऑटोमेटिक तरीके से ऑन कर देगा। तो यहाँ पर थोड़ा देर वेट कीजिए और ये फिर से ये ऑन कर देगा। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं हमारा इंडिकेटर अभी भी नहीं जल रहा है, मतलब कि ये अभी भी सप्लाई को कट किया हुआ है और सप्लाई को अभी भी ऑन नहीं किया है। हम थोड़ा सा प्रेस को टच करके देखें तो यहाँ पर देखिए हमारा बॉडी अर्थ नहीं आ रहा और यहाँ पर देखिए इंडिकेटर हमारा जल चुका है। और इस प्रकार से हमारा ये जो थर्मोस्टेट है ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेटर फिर से जल चुका है, मतलब कि ये थर्मोस्टेट फिर से सप्लाई को आउट करने लगा है। तो इस प्रकार से हम इस थर्मोस्टेट की चेकिंग और थर्मोस्टेट की सेटिंग और साथ ही साथ इसका कनेक्शन कुछ इस प्रकार से करते हैं। तो अगर इस वीडियो से संबंधित किसी प्रकार का कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।